आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वाइब में। मैं हुसैना शाहनवाज। आज मैं आपको बताऊंगी राहुल गांधी की यात्रा जो अभी चली जा रही है। 17 अगस्त से ये यात्रा चल रही है और 1 सितंबर को ये यात्रा खत्म होगी। यात्रा के बस 2 ही दिन बचे हैं और इस बीच बहुत कुछ हुआ। बहुत सारे लोग इस यात्रा से जुड़े। राहुल गांधी की यात्रा में फिर अचानक से बिहार पुलिस की तरफ से आतंकी अलर्ट होने की खबर जो है वो जारी की गई है। और ये बताया गया है कि 3 आतंकी नेपाल के रास्ते भारत में आ चुके हैं, बिहार में आए हुए हैं वो। अररिया जिले में उनके आने की जो है आशंका बिहार पुलिस ने बताई है। बिहार पुलिस ने उनके स्केच भी जारी कर दिए हैं। वो तीनों पाकिस्तान के हैं और वो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं जो भारत में आ चुके हैं, ऐसा बताया गया है बिहार पुलिस की तरफ से। उसकी वजह से इस यात्रा में बहुत, ये यात्रा भी अभी हाई अलर्ट मोड पे चल रही है। बहुत सारे राहुल गांधी की यात्रा में चेंजेस किए गए, जैसे कि पहले वो जीप में, खुली जीप में जा रहे थे, अब वो बंद गाड़ी में थोड़ा जा रहे हैं। लोगों से गाड़ी में ही मिल रहे हैं। बाइक भी उन्होंने चलाई थी तो बाइक से भी अब वो उसमें नहीं कर रहे, क्योंकि अचानक से उसमें भी कोई आके उनके गले वाले, कोई जो इंसान था वो आके उन्हें गले भी लगा या जो भी कुछ किया उसने। लेकिन अभी आतंकी अलर्ट होने की वजह से बहुत सारी उनके जो प्रोग्राम थे उसमें चेंजेस किए गए। उसके बाद में ये एक, अभी तो ये कई दिनों से चल ही रहा था, लेकिन 50,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ है बिहार पुलिस ने। और दूसरी चीज, बात सवाल अभी दो उठते हैं। पहला तो ये कि क्या सच में आतंकी जो नेपाल के रास्ते बिहार में आ चुके हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर सच में आ गए हैं तो ये पूरे पूरे देश के लिए ये एक खतरनाक बात है। राहुल गांधी की सुरक्षा में तो कोई चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका जो फैमिली हिस्ट्री है वो भी ऐसे ही रही है कि थोड़ा सा उन्हें जो सिक्योरिटी है वो थोड़ी ज्यादा ही मिलनी चाहिए। और दूसरी चीज आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि सवाल ये है कि क्या ये जो यात्रा अभी इतनी कामयाब हो रही है, इतने लोग उससे जुड़ रहे हैं, कहीं ये उसमें बाधा डालने की साजिश तो नहीं है? ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है। और आतंकी आ गए हैं, ये भी बात हो सकती है। अभी कुछ पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता है। एक तरफ से तो ये दहशत वाली बात ये भी चल रही है और उनकी यात्रा जो है चलती जा रही है, लोग उसमें जुड़ते जा रहे हैं बहुत ज्यादा। और दूसरी चीज ये आई है सामने कि आज की बात है ये कि आज जब राहुल गांधी अपनी यात्रा से जा रहे थे तो वहां अचानक कुछ युवाओं की भीड़ जो है आ जाती है। एक तरफ से वो एक गाड़ी से आते हैं और वहां पे बहुत सारे काले झंडे लेके राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। लेकिन अगर कोई और नेता होता तो वो तो अपनी गाड़ी लेके पहले ही निकल जाता, या तो फिर वो ये कहता कि भाई कांग्रेस के वो बड़े नेता हैं, अगर वो कोई और होते तो ये कह देते कि पहले ही आप उन लोगों को हटा दीजिए, उनकी गाड़ी निकलने वाली है, सब कुछ इंतजाम हो जाता। लेकिन नहीं, राहुल गांधी अलग ही हैं वो। उन्होंने ये साबित हमेशा ही किया है और अब भी किया। उन्होंने अपनी गाड़ी वहीं रुकाई, उसके बाद वो लोगों से, उन लोगों से वो बात करने लग गए। शायद वो उन्हें बोलना चाह रहे होंगे कि क्या है भाई, आप जो बात है वो आप हमें मुंह पे बोलिए, खुल के बोलिए। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई नेता पहली बात तो सामने आना नहीं चाहता और आके फिर वो, अगर लोगों को कोई प्रॉब्लम है या कोई बात है कि वो क्यों लगा रहे थे ऐसे नारे। बाद में ये पता चल गया कि वो कोई, उन्हें लगा वो आम लोग हैं। राहुल गांधी को ऐसा समझ में आया था कि वो आम लोग हैं, लेकिन नहीं, वो भी भाजपा के लोग थे जो एक तरीके के खरीदे हुए लोग होते हैं, उस तरीके के लोग वहां पे राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे। इस तरीके से उनको डिस्टर्ब करने के लिए, उनकी यात्रा जो चली आ रही थी उसको अच्छे स्मूथ वे में ना जाने देने के लिए ये सब कुछ अड़चने जो है लगाई जा रही हैं। और एक और खबर सामने आई थी, बड़ी खबर, एक बड़ा न्यूज चैनल है, उन लोगों ने ये भी कह दिया, न्यूज 18 है शायद वो, तो उन लोगों ने ये भी कहा कि 500-500 रुपये जो है वहां भीड़ में लोगों को दे दे के बुलाया गया है। कि रिपोर्टर ने शायद किसी एक इंसान से पूछा तो उसने ये बोला कि हमने 500 रुपये हमें कांग्रेस की तरफ से दिए गए हैं। अब आप खुद ही सोचिए, इतनी भीड़ को 500-500 रुपये दे के कैसे बुलाया जा सकता है? कोई इतनी आसान बात तो नहीं होती है। और एक ही इंसान आपको मिला जो 500 रुपये लेके आया। और अगर होते तो हजारों के भीड़ में लोग होते, हजारों लोग बोलते कि हमें 500 मिले, हमें 500 मिले। किसी ने नहीं कहा। कहा किसने? उसी एक बंदे ने। और बाद में जब ये बात पता चली, ये बात भी, इसका भांडा भी फूट गया अच्छे से। और ये भी पता चला कि वो कोई भाजपा कार्यकर्ता जो है उनके घर में वो काम करता है।
अब आप सोचिए कि ये भी हरकतें हो जाती हैं, इस तरीके का भी पॉलिटिक्स जो है वो इस स्तर पे चली गई है कि उनको अपने ही लोगों को ये कह के कि वो कांग्रेस का जो है टी शर्ट पहन लें और झंडा लेके खड़े हो जाए और कह दें हमें 500 रुपए देंगे। अब आप खुद सोचिए, किसी को अगर कुछ पैसे कहीं मिलेंगे तो वो बताएगा क्या? पहली बात तो अगर पैसे मिलेंगे तो इंसान चुप ही रहेगा, खुल के बोलेगा थोड़ी ना कि मुझे इतने मिले उतने मिले। पहली बात तो शर्त यही होती है कि आप पैसों के बारे में आप बोल रहे हो हमें 500 रुपए मिल गए और हम आ गए हैं। ये तो कहीं से भी सही लग नहीं रहा है, और ये इस तरीके से जो है भ्रमित किया जा रहा है। वो भी समझ में आ रहा है कि बस किसी तरीके से जो यात्रा है वो ठीक से ना हो, लेकिन इस यात्रा ने राहुल गांधी की जो छाप पूरे बिहार में इस तरीके से छोड़ी है। उन्होंने कई लोगों के साथ, बच्चों बच्चों के साथ जो उन्होंने एक सेल्फी खींचा, जो फोटोग्राफ्स लिए, वो बहुत अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत शानदार है, बड़े अच्छे ही लग रहे हैं। वो देख के एक जो इमोशन है इंसान का वो कनेक्ट हो रहा है उस फोटोग्राफ से। कई मासूम बच्चों के साथ उन्होंने अपने फोटोज लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के। और अखिलेश यादव जो है वो भी आ गए हैं इस यात्रा में, वो भी साथ में जुड़े हुए हैं। अब बस 2 दिन की यात्रा बची है कि किसी तरह से ये यात्रा जो है सक्सेसफुल उनकी साबित हो जाए, 2 दिन और अच्छे से निकल जाए। उसके बाद जो है जब इलेक्शन होंगे तो एटलीस्ट लोगों को, जो जागरूक जो लोग हो गए हैं कांग्रेस के प्रति, और मेन तो कांग्रेस तो अपनी जगह है, लेकिन राहुल गांधी का जो व्यक्तिगत उनका जो नेचर है वो लोगों के सामने खुल के आ गया, और लोग उन्हें काफी हद तक पसंद करने लग गए। तो खबरों में हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।